तो हम अब एक दूसरा उदाहरण लेते हुए बार डायग्राम बनाएंगे। जब आपके पास आंकड़े व्यवस्थित फॉर्म में दे रखे हों, अर्थात क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और साथ में ही उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति दे रखी हो, तो किस तरह से बार डायग्राम बनाया जाता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें इन क्लास इंटरवल्स की मिड पॉइंट या मध्य बिंदु कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मध्य बिंदु के ऊपर ही हमारी फ्रीक्वेंसीज को बार डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सबसे पहले शुरू करेंगे लोएस्ट क्लास इंटरवल से, जो है हमारी 15 हमारी लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल की है 19। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 34। 34 को हम डिवाइड करें 2 से तो आंसर मिलता है हमें 17। तो हमारा जो मध्य बिंदु है 15 से 19 वाली क्लास इंटरवल का वो है 17। 20 से 24 वाली क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 20 प्लस 20 या हम कह सकते हैं 24 प्लस 20, 4 and 4 44, दैट मेक्स 22। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 22। फिर 25 से लेकर 29, 25 प्लस 29, तो दैट मेक्स 29, 9 प्लस 5 इज 14 प्लस 1, तो ये 54 होता है। और 54 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 2 and 7, दैट इज 27। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक यहाँ ये है कि हम एक पैटर्न देख सकते हैं। तो 32, 35 से 39 का आएगा 37, 40 से 44 का आएगा 42, और 45 से 49 का आएगा 47। तो ये आप या तो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसको 2-3 क्लास इंटरवल्स का मध्य बिंदु कैलकुलेट कर लीजिए, और बाकी जो है वो उस हिसाब से ही आप उसको लिख सकते हैं या कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इन मध्य बिंदुओं को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हम आयत या रेक्टेंगल के माध्यम से बार डायग्राम बनाएंगे। तो आइए हम इसको बनाते हैं। यहाँ लिख दें, जिसने हमने कहा था ये इसका था 47, इसका था 42, इसका था 37, इसका था 32, इसका 27, इसका था 22 एंड इसका था हमारा 17। तो ये हमारे मध्य बिंदु थे। यहाँ पर अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने ग्राफ शीट पर इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मिड पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे जो मिड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 है। तो यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। आपके ग्राफ शीट के ऊपर आप स्केल जो ले रहे हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके आधार पर हम हमारे मध्य बिंदु जो है उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि हमें बार डायग्राम बनाना है तो जो रेक्टेंगल है उनकी विड्थ भी समान होनी चाहिए, और दो रेक्टेंगल्स के बीच जो रिक्त स्थान है वो भी समान ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हमने 17 लिया, यहाँ 22, यहाँ 27,
32, 37, 42 और ये हमारा 47। और हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारी 5 है और सबसे ज़्यादा 12 है। तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ये हमने फ्रीक्वेंसीज को OY पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिस मध्य बिंदु की जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पर डॉट के माध्यम से दिखा देंगे। पहले तो जैसे कि 17 जो मध्य बिंदु है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो आप देख सकते हैं 5 कहीं यहाँ 6 और 4 के बीच आएगा, तो यहाँ पर मैं एक डॉट के रूप में उसको यहाँ मार्क कर लूँगी। 22 जो मध्य बिंदु है उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अगला 27 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। 27 की फ्रीक्वेंसी 9 है जो यहाँ कहीं 10 और 8 और 10 के मध्य आएगा, इसको मैंने मार्क कर लिया। 32 की है 8, 32 ये रहा, इसकी है 8। फिर 37 की फ्रीक्वेंसी है 12, ये 37 है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ 12 है। अगला है 42 जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, जो कि यहाँ 6 और 8 के मध्य कहीं फॉल करेगा, तो ये है हमारा। और लास्ट है 47, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो है 5, तो 47 की है हमारे 5 जो कि 4 और 6 के कहीं मध्य आएगा, वो है यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इन को रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बना देंगे और रेक्टेंगल्स के मध्य समान दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ इनको समान लेने की। तो ये देख सकते हैं हमारा बार डायग्राम बन गया है, जिसमें हमने 17 जो मध्य बिंदु है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी 5 को रिप्रेजेंट कर दिया, 22 के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी 6 को रिप्रेजेंट कर दिया, 27 पर हमने 9 को रिप्रेजेंट कर दिया, 32 पर हमने 8 को रिप्रेजेंट कर दिया, 37 पर 12 को रिप्रेजेंट कर दिया, 42 के ऊपर हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 7 रिप्रेजेंट करी गई है और 47 मध्य बिंदु के ऊपर फ्रीक्वेंसी 5 रिप्रेजेंट
करी गई है। इन रेक्टेंगल्स को आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, यदि आपको क्लास इंटरवल के रूप में डाटा दे रखा है तो भी आप बार डायग्राम बना सकते हैं, और यदि आपको अनऑर्गेनाइज्ड रूप में भी डाटा दे रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल 1 में बताया था, तो भी आप बार डायग्राम के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।